हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम की जिसको कहते हैं किडनी कैंसर। किडनी यानी गुर्दे, जो कि एक मानव अंग है जिनका काम है खून को फिल्टर करना। शरीर के अंदर दो गुर्दे होते हैं। कैंसर एक कॉमन प्रॉब्लम है आज के दिनों में और आजकल हम देखते हैं अपने आसपास की काफी लोगों को किडनी कैंसर हो रहा है। क्या किडनी कैंसर बढ़ रहा है आजकल? ऐसा क्यों है कि बहुत लोगों को किडनी कैंसर हो रहा है? इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर एक जो पहला कारण है कि आजकल इसका डायग्नोसिस ज्यादा होना शुरू हो गया है, क्योंकि आजकल लोगों के पास अवेयरनेस ज्यादा है, मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा हैं, अल्ट्रासाउंड आराम से हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा किडनी कैंसर आज की डेट में काफी बार एक जल्दी स्टेज में पकड़ में आ जाता है, इसलिए हमें लगता है कि किडनी कैंसर बढ़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरे कारण हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पॉल्यूशन है या फिर केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से किडनी कैंसर बढ़ रहा हो। स्मोकिंग काफी सारे कैंसर का कारण है। किडनी कैंसर के अंदर एक प्रूवन कारण नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके कारण भी किडनी के कैंसर्स जो हैं आजकल ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। तो किडनी कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी को किडनी का कैंसर हो रहा है? प्रॉब्लम यह है कि आमतौर पर कोई सिम्टम्स नहीं होते, लक्षण नहीं होते हैं, और काफी बार जब तक लक्षण आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो वो लक्षण क्या क्या होते हैं? पेशाब में खून आना, पेट के अंदर कोई दर्द होना या गांठ पता चलना छूने से, या फिर जो है किसी को लगता है कि वजन कम हो रहा है, बहुत लंबे टाइम तक कोई बुखार चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। जो भी लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, ये लक्षण अगर आ चुके हैं तो कैंसर ऑलरेडी बढ़ चुका है, उस स्टेज के अंदर कैंसर पकड़ में आ रहा है। कैसे हम पहचाने कि कैंसर जल्दी पकड़ने के तरीके क्या हैं? तो सबसे जो अच्छा तरीका होता है अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड कई बार हम किसी और कारण से करवाने जाते हैं। मान लीजिए किसी को गैस हो रही है, पेट में कुछ गड़बड़ हो रही थी, अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें पता चला कि पेट में तो और कुछ नहीं था, लेकिन किडनी के अंदर एक गांठ पता चली। अगर इस स्टेज के अंदर पता चलता है तो आमतौर पे गांठ जो है छोटी होती है और उसका इलाज संभव होता है और बहुत अच्छा इलाज होता है। इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं इंसिडेंटल ओमा। आइडियली ऐसा होना चाहिए कि हर साल हम अगर हम एनुअल बॉडी चेकअप करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, तो उसके अंदर कोई भी अगर किडनी के अंदर गांठ होती है उसका हम आगे इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएं कि वो किस प्रकार की गांठ है। क्या वो साधारण गांठ है, क्या वो नॉन कैंसरस गांठ है, या कि वो कैंसर वाली गांठ है। तो अगर किडनी के अंदर ट्यूमर है, उसका इलाज कौन करता है? उसके लिए यूरोलॉजिस्ट इलाज करते हैं। यूरोलॉजी मेडिकल फील्ड की एक ब्रांच है जिसके अंदर किडनी संबंधित, पेशाब जो संबंधित अंग हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसका ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट करते हैं। अगर एक बार हमें पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर गांठ है, तो उसको हम कंफर्म कैसे करते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है? तो सबसे पहले उसका हम सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन जो होता है कॉन्ट्रास्ट वाला होता है या बिना कॉन्ट्रास्ट वाला होता है? कैंसर कंफर्म करने के लिए हमें कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवाना होता है। तो उसके लिए हम वेन के अंदर कुछ इंजेक्शन देते हैं और उसको हम सीटी स्कैन मशीन द्वारा उसको हम चेक करते हैं। तो अगर किसी को कैंसर है तो सीटी स्कैन का एक अच्छा डायग्नोस्टिक मेथड है, जिसके अंदर मेजॉरिटी केसेस में ये कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। अगर सीटी स्कैन के अंदर भी कोई डाउट रहता है कि कैंसर है कि नहीं है, तो उस केसेस के अंदर हम उसकी बायोप्सी करके देख सकते हैं। तो बायोप्सी कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के गाइडेंस के अंदर किडनी के अंदर एक सुई डाली जाती है, जिसके अंदर से एक मांस का टुकड़ा लिया जाता है और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। उससे हमें पता चलता है कि गांठ कैंसरस है कि नहीं है। लोगों का जो कंसर्न होता है बायोप्सी को लेकर, कि बायोप्सी करने से ऐसा तो नहीं होगा कि कैंसर फैल जाएगा। ऐसा एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस के अंदर होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है। किसी भी प्रैक्टिकल रीजन से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कैंसर फैल जाएगा ना बायोप्सी करने से। और किडनी कैंसर के अंदर बायोप्सी के चांसेस बहुत कम होते हैं। आमतौर पर सीटी स्कैन से उसका कंफर्मेशन हो जाता है। सीटी स्कैन एक एसेंशियल जो एक मुद्दा रहता है कि हमें जो किडनी फंक्शन है वो एक नॉर्मल फंक्शन चाहिए। अगर किसी की किडनी कमजोर है तो उसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन नहीं करना चाहते हैं। तो उसके अंदर दूसरे रास्ते क्या हैं? उसके अंदर हम एमआरआई करके देख सकते हैं। एमआरआई के अंदर भी हमें किडनी कैंसर का पता चल जाता है। इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि अगर कैंसर कंफर्म हो गया है कि क्या वो कैंसर किसी और अंग में तो नहीं फैला हुआ, तो उसकी हम जानकारी कैसे लेते हैं? आमतौर पे जो कैंसर, किडनी के कैंसर फैल सकते हैं, लिवर में जा सकता है, फेफड़ों में जा सकता है, दूसरी किडनी में जा सकता है या बोन्स में जा सकता है। तो सीटी स्कैन हमें काफी चीजें बता देता है। छाती को देखने के लिए हम उसका एक्सरे करते हैं,
अगर कुछ डाउट होता है तो हम उसका सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। अगर और कोई भी डाउट्स हैं तो हम पेट स्कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट स्कैन बॉडी के सारे अंगों को कैंसर की बारे में बता सकता है कि कोई और अंग में कैंसर तो नहीं फैला है। और अगर डाउट है कि ब्रेन के अंदर भी कुछ फैला हुआ है तो उसके लिए कई बार हमें एमआरआई करके देखना पड़ता है। अगर कैंसर कंफर्म होता है और अगर वो अर्ली स्टेज के अंदर है तो उसका इलाज बहुत सक्सेसफुल है। और वो कैसे किया जाता है, आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अर्ली स्टेजेस के अंदर जो कैंसर होते हैं उसके अंदर कुछ खास सिम्टम्स नहीं होते हैं। उसके अंदर अगर कैंसर का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर से कम है तो उस केसेस के अंदर हम किडनी को बिना निकाले हुए सिर्फ कैंसर की गांठ वहां से निकाल सकते हैं। इस ऑपरेशन को यूरोलॉजिस्ट करते हैं। ऑपरेशन का नाम होता है पार्शियल नेफ्रेक्टोमी। पार्शियल मतलब उसको हम किडनी को पूरा नहीं निकालते हैं, सिर्फ जहां पे गांठ बन गई है, ट्यूमर बन गया है, उस उतना हिस्सा निकालते हैं और बाकी की किडनी जो है शरीर के अंदर छोड़ देते हैं। ये जो है एक सक्सेसफुल तरीका है। किडनी कैंसर का कंट्रोल इसमें अच्छा हो जाता है और गुर्दा भी बच जाता है। लेकिन ये सब लोगों में संभव नहीं है। ये उन्हीं लोगों के अंदर संभव है जिसके अंदर कैंसर की गांठ जो है वो छोटे साइज की है, अगर वो 4 सेंटीमीटर या उससे कम है। तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करने के कई तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है रोबोटिक सर्जरी। रोबोट के अंदर जो है सर्जन ही सर्जरी करते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो जो हाथ होते हैं वो रोबोट के होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पेट के अंदर रोबोट द्वारा कंट्रोल करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जो पेट के अंदर की जो मूवमेंट्स हैं वो काफी बारीक होती हैं। जब हम किडनी ट्यूमर निकालने के बाद बाकी का गुर्दा जो है उसके ऊपर टांके लेते हैं तो उस टांके की जो प्रिसीजन है वो रोबोटिक सर्जरी द्वारा काफी प्रिसाइज होती है। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस लैप्रोस्कोपिक सर्जन है तो उसकी प्रिसीजन भी उतनी ही अच्छी रहेगी जितना रोबोटिक सर्जरी द्वारा रहता है। लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी का एक एडवांटेज जो ये है कि पेट के ऊपर चीरा बहुत छोटा सा होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, पेन कम रहता है और जल्दी अपने काम पे वापस जा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी हमें ओपन सर्जरी भी करनी पड़ती है। अगर हमें लगता है कि सर्जरी कॉम्प्लेक्स है, उसकी किडनी के ट्यूमर की बनावट कुछ कॉम्प्लेक्स है, उसकी लोकेशन किडनी के अंदर ऐसी जगह पे है जहां ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, तो उस केसेस के अंदर हम पेट को ओपन करके भी किडनी का कैंसर निकाल सकते हैं। दूसरी जो सर्जरी होती है जिसके अंदर हम किडनी को बचा सकते हैं वो होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन के अंदर किडनी के ट्यूमर को काटा नहीं जाता, उसको वहीं पे जला दिया जाता है। कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उसके अंदर हम एक सुई डालते हैं किडनी की गांठ के अंदर, वो हम लेप्रोस्कोपी या फिर सीटी स्कैन गाइडेंस के अंदर भी उसके अंदर सुई की नोक डाल सकते हैं। और उसके साथ जनरेटर को कनेक्ट किया जाता है जिससे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स निकलती हैं और वो कैंसर की गांठ को जला देती है। तो इससे किडनी भी अंदर रहती है लेकिन वो कैंसर की गांठ जल जाती है, उसको हम आगे फॉलोअप 3-3 महीने पे सीटी स्कैन द्वारा कर लेते हैं। लेकिन कैंसर की गांठ जलाने से पहले उसकी हम बायोप्सी जरूर ले लेते हैं ताकि हमें उसकी आगे की ट्रीटमेंट करने में आसानी रहे। इसके अलावा अगर किसी के दोनों गुर्दों के अंदर कैंसर्स हो चुके हैं तो उसके अंदर ट्रीटमेंट थोड़ा सा फर्क हो जाता है। हम दोनों गुर्दे तो नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमें अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। कभी कभी हम दोनों साइड में रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर देते हैं, कभी कभी हमें कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं जिससे कि ट्यूमर कुछ हद तक जो है सिकुड़ जाए, और उसको हम इम्यूनो मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स ड्रग्स आते हैं, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो उसमें हमें कई बार किडनी भी बचानी पड़ती है और ट्यूमर्स भी अगर कंट्रोल हो जाए तो उसके लिए हमें कुछ इलाज करने पड़ते हैं। इसके अलावा जब कैंसर की ट्रीटमेंट हो जाती है तो हम फॉलोअप कैसे करते हैं। जो मेन प्रॉब्लम होता है कि ये कैंसर की गांठें कभी भी वापस आ सकती हैं, तो उसके लिए हम 3-3 महीने के ऊपर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, एक्सरे टेस्ट ये करके देखते हैं। साल में एक बार हम सीटी स्कैन करके भी देख लेते हैं कि कहीं और ट्यूमर तो नहीं बन रहा है। जैसे जैसे टाइम निकलता है उस तरीके से कैंसर वापस आने के चांसेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं, लेकिन हमें एक लाइफ लॉन्ग फॉलोअप रखना पड़ता है। जिन लोगों के कैंसर की गांठें बड़ी हैं, एडवांस स्टेज पे हो चुकी हैं, कैंसर 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो चुका होता है, उस केसेस में किडनी को हमें पूरा निकालना पड़ता है उसकी लेयर्स के साथ, उसकी कवरिंग्स के साथ। इसको हम रेडिकल नेफ्रेक्टोमी कहते हैं मेडिकल भाषा में। ये लैप्रोस्कोपी द्वारा, रोबोटिक सर्जरी द्वारा या फिर ओपन सर्जरी द्वारा किया जाता है। डिपेंड करता है सर्जन की एक्सपर्टाइज पे, आपके पास कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपके सेंटर पे, और कैंसर की गांठ कितनी बड़ी है उसके ऊपर। क्या वो कैंसर की गांठ दूसरे अंगों से तो नहीं चिपक गई, ये सब फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि कौन सी सर्जिकल मोडालिटी यूज की जाए। तो जब एक बार सर्जरी हो गई, हॉस्पिटल कितने दिन रहना पड़ता है? आमतौर पर
4 से 5 दिन हम हॉस्पिटल में रखते हैं, उसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। इनिशियली जो शुरू के 1 महीना है हम आपको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम ब्लीडिंग का खतरा रहता है या फिर कुछ दर्द रहेगा या फिर आपको जो है थोड़ी थकावट रहेगी, तो उसके लिए हम 1 महीना रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी के बाद आप इमीडिएटली वॉक करना शुरू कर सकते हैं। अगले दिन से 1-2 दिन के बाद आप चलना फिरना शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ दिन तक रेस्ट करना बेहतर रहता है। एक बार जब कैंसर निकल गया तो 3-3 महीने पे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। खाने पीने में कुछ परहेज होते हैं। अगर पूरी किडनी निकल चुकी है तो आपके पास अब एक ही किडनी रह गई है, उसका जो है सही तरीके से ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसी एक गुर्दे से हमें आगे का जीवन भी चलाना है। तो उसके लिए जो खाने पीने में परहेज लेने हैं, पानी ज्यादा लेना है, खाने में नमक कम करना है, पेन किलर्स अवॉइड करने हैं। पेन किलर्स जो हैं गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उनका सेवन हम मना करते हैं। कुछ पेन किलर्स किडनी के लिए सेफ रहते हैं, वो हम आपको गाइड करते हैं कि कौन सा पेन किलर आपके लिए सेफ है। इसके अलावा वजन जो है कम रखना चाहिए और स्मोकिंग, अल्कोहल, इनका जो है परहेज करना चाहिए। 1 महीने के बाद आप नॉर्मल अपना वजन उठा सकते हैं, भारी काम कर सकते हैं, ऑफिस काम पे सब अपना रिज्यूम कर सकते हैं ऑपरेशन के बाद, और 3-3 महीने पे हम आपको फॉलोअप के लिए बुलाते रहेंगे। तो किडनी कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस के अंदर है तो उसका क्योर रेट बहुत अच्छा है, लेकिन वो अर्ली स्टेज पे तभी पता चलेगा जब आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, आप साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराते रहें। अगर आपको कुछ लक्षण आ चुके हैं, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, यूरिन में कोई खून आ गया है या पेट में कोई गांठ महसूस हो रही है, तो तुरंत अपने आप डॉक्टर से मिलें और उसका इन्वेस्टिगेशन कराएं कि किस कारण से ऐसा है। स्पेशली अगर आपको कोई अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, बुखार आ रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से आप जरूर मिलें। किडनी कैंसर एक कॉमन कैंसर है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। आमतौर पे ये जो है 50-60 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन अर्ली स्टेज में भी 30 साल की उम्र में भी, बहुत छोटे बच्चों में भी अलग किस्म का किडनी कैंसर हो सकता है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर विल्म्स ट्यूमर के नाम से कैंसर होता है। इसका भी इलाज कीमोथेरेपी या सर्जरी द्वारा किया जाता है। दूसरा जो सवाल आता है कि क्या किडनी कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाती है? आमतौर पर जो किडनी कैंसर होते हैं वो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इसलिए सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन रहता है किडनी कैंसर के अंदर। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन एंड रोबोटिक सर्जन, मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल, गुड़गांव में। थैंक यू।